नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम विधायक जी में। एक खास कार्यक्रम, एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम आपके विधानसभा के मुद्दे उठाते हैं, आपके सवाल पूछते हैं, आपकी समस्याओं को रखते हैं, जिनका जवाब देते हैं आपके अपने विधायक जी। परिचय कराता हूं हमारे आज के मेहमान से। तिगांव विधानसभा से विधायक राजेश नागर साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है राजेश नागर जी आपका हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद। कैसा चल रहा है कार्यकाल, कैसी चल रही है ये जो विधायकी की राह है, लोगों की समस्याएं हैं, उनके समाधान है, लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला है? देखो, 2014 में हमारी सरकार आई और वहां से 2014 में कांग्रेस का विधायक जीता था। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य विकास कार्य कराए, जहां हमारे विधायक थे वहां भी और जहां हमारे विधायक नहीं थे। 90 की 90 विधानसभा में सामान्य विकास कार्य कराए और बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई है और केंद्र में आई है। और कामों की बात अगर मैं कहूँ तो जैसे कि पहले हमारा जो फरीदाबाद एक शहर जो था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। NIT, बीच में सेक्टर्स आ जाते हैं, रेलवे लाइन आती है, फिर एक आगरा कैनाल आ जाती है, फिर नया जो फरीदाबाद नया सिटी जिसको हम ग्रेटर फरीदाबाद जो हमारे जैसे नहर पार बोलते थे, नहर पार बोलते थे पहले, तो एक हमारी पहचान नहीं थी, एक नाम नहीं था। तो एक ग्रेटर फरीदाबाद का नाम हमने मांग की मुख्यमंत्री जी से, भाई जैसे मानेसर गुड़गांव का पार्ट बना, ग्रेटर नोएडा का पार्ट बना, इस तरह से हमें भी एक अलग से पहचान मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग मानी और हमें एक पहचान भी दी ग्रेटर फरीदाबाद। और ग्रेटर फरीदाबाद सारा पूरा ही तिगांव विधानसभा में आता है। ये भी एक हमारे लिए एक बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। हाँ। और पहले जो आगरा कैनाल के ऊपर 2 या 3 पुल हुआ करते थे जो फरीदाबाद को ग्रेटर फरीदाबाद से जो पहले नहर पार था उससे जोड़ते थे। तो बहुत सारा जो लोग जो वर्कर सर्विस क्लास लोग या स्कूल के बच्चे या और जो भी लोग इधर से उधर जाते थे, उधर से इधर जाते थे, तो घंटों जाम में फंसे रहा करते थे। तो हमारी सरकार जैसे ही आई, अब 14-15 के करीब पुल बने, कनेक्टिविटी बनी है जो पहले कम हुआ करती। पहले कितने थे, आपने कितने बनाए तकरीबन पूछे तो? 14 के करीब बने हैं हमारे, 12-14। पहले तो 1 और 2, 3 ही थे। तकरीबन 9-10 पुल आप लोगों ने बनाए और पुल बने हैं। हाँ। और भी काम चल रहा है तेजी से। और उसी तरह से हम बात करें और विकास कार्यों की, जैसे एक टाउन पार्क हमें हमारे क्षेत्र को मिला। पहले फरीदाबाद NIT में होता था, एक सेक्टर 12 में होता था, तो हमारी विधानसभा में एक टाउन पार्क नहीं था। एक टाउन पार्क हमें सेक्टर 31 में हमें मिला। एक स्टेडियम, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हमारी विधानसभा को मिला। मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। उस तरह से जो ग्रेटर फरीदाबाद नया सिटी, नया शहर बसा है, उसमें सड़कों का काम जो पहले बहुत 2007-8 में हुआ था, उसके बाद अब दोबारा से नई सड़कों का काम चल रहा है, रिपेयर का भी काम चल रहा है। पहले बिजली की बात करें तो गांव में बिजली 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आया करती थी। 2014 से पहले बात करें, अब 22 से 24 घंटे बिजली हमें मिलती है हर गांव में। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी तरह से अभी हमें 2 नए सब स्टेशन मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट तैयार ही है। सेक्टर 78 में जो है सब स्टेशन बनकर तैयार है। एक सब स्टेशन 37 सेक्टर में बनकर तैयार है, जिससे अभी 2 या 3 महीने में हमें सप्लाई मिलेगी। जो और थोड़ी दिक्कत कभी आती है, कोई बिजली ओवरलोड की या उसकी, वो भी जल्दी दूर हो जाएगी। एक नया सब स्टेशन 89 में भी अलॉट हो गया, वो भी जल्दी बन। यानी कुल मिलाकर कह रहे हैं कि विकास कार्य पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो आपने 19 में वादे किए थे वो अच्छे से निभाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि तिगांव के लोगों से ही हमने अपने रिपोर्ट्स में पूछे हैं। तो उनका ये कहना है कि जो पल्ला की सीवर लाइंस थी जो कभी किसी समय में डली थी, ललित नागर जी ने डलवाई थी, वो बस वहीं पर फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद किसी तरह की कोई और विकास की चीजें वहां पर नहीं हुई। नहीं। खस्ता हाल है सड़कों के भी, जल जमाव हो जाता है। नहीं, ये बात आप वहाँ के खुद जाकर भी आप देख सकते हैं। जो सीवर का काम चल रहा था वो कोरोना काल में थोड़ा धीरे हो गया था
और ये सेंटर की प्रोजेक्ट है, सेंटर के थ्रू ये लाइन डल रही है, ना कि ललित हमारे जो नाम ले रहे थे आपकी उन्होंने डलवाई है। ये वो तो कह रहे मुंडा साहब से मिले करके आए थे। अमृत योजना के तहत ये लाइन डल रही है पानी की, सीवर की, और केंद्र का ये वो है योजना है। और बीच में थोड़ा स्लो हो गया था काम, अब ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है सीवर का पानी का काम। और अब उसमें जहाँ जहाँ सीवर और पानी डला है उसमें अब रोड का काम, और जो जहाँ से इंटरलॉकिंग था, इंटरलॉकिंग सड़कें थी, वो उनका काम भी तेजी से चल रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा। मेट्रो पर फुल स्टॉप सा लग गया, जैसी पहले आई थी वहीं की वहीं है, आगे बढ़ नहीं पा रही है। दरखास्त लेके नहीं जा रहे हैं आप सीएम साहब के पास, या फिर कुछ और टेक्निकल अड़चने हैं? देखो अभी सीएम साहब अम्मा हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ एक अमृता के नाम से बना है उसमें आए थे, तो हमने मांग रखी थी। मैंने विधानसभा में भी एक दो बार ये क्वेश्चन उठाया कि भाई ग्रेटर फरीदाबाद को भी मेट्रो से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जोड़ा जाए। तो वो अभी उसमें है पाइपलाइन में, और आने वाले समय में जैसे एक प्रपोजल है कि जेवर एयरपोर्ट जो हमारा बन रहा है जेवर में, और उसको जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए भी एक कोई रेलवे लाइन या तो बुलेट ट्रेन या कोई मेट्रो ट्रेन, जिससे दोनों की इंटरकनेक्ट दोनों। वो तो बहुत आगे की बात हो जाएगी। बुलेट तो दो मोदी जी बोलकर जो लेकर आए थे 14 में, अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। नहीं तो कोई काम अगर कोई चालू करेंगे जब तो खत्म होगा। अगर हम किसी को स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो खत्म कहते, पर प्लानिंग में तो है ना। तो कनेक्टिविटी तो अब भी है आईजीआई की वहां से लेकर के, बस कुछ मेट्रो लाइंस का इंटरलिंकिंग है बीच में। हाँ, तो उसके लिए एक आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट लाइन वहां पर, डायरेक्ट जो ट्रेन से कनेक्ट हो जाए दोनों, ये क्या कहते हैं आपके एयरपोर्ट, क्योंकि ये जो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो जेवर एयरपोर्ट है, तो इसकी कनेक्टिविटी अगर इससे होगी इंदिरा गांधी से, तो जो टाइम जो लगेगा वो, अगर बुलेट ट्रेन आती है तो बहुत ही 15-20 मिनट, आधा घंटे में पहुंच सकती है। मेट्रो से भी आप 40-50 मिनट में 1 घंटे तक पहुंच सकते हो। तो ये एक हमने एक प्लानिंग उसमें डाला है कि भाई इसको कनेक्ट किया जाए। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री जी का इस प्लानिंग के ऊपर? जो वो कर रहे हैं इस पे डीपीआर के लिए बोले कि भी डीपीआर बनाओ इसकी, और एक और कनेक्टिविटी जो एक हमारा कालेखां सराय से कालंदी कुंज और बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस वे जो जा रहा है, उसमें केली में वहां पर जाकर एक राउंड अबाउट बनेगा, तो वहां से भी एक जेवर एयरपोर्ट के लिए एलिवेटेड रोड पास हो गया, और उसका जमीन भी एक्वायर हो रही है और वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक वो कनेक्टिविटी और हमें मिलने जा रही है। और ये जो बॉम्बे बड़ौदा बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे है, ये भी एक हमारे लिए लाइफलाइन का काम करेगा, क्योंकि 10 से 12 घंटे में हम बॉम्बे जा सकते हैं, जो कि पहले 1 दिन या 2 दिन का समय लगता था। तो ये भी अगर साहब, ये बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी जिनके समाधान भी धीरे धीरे चलते रहते हैं। ठीक है, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो एक सामान्य सा वोटर जिसको दाल रोटी से ही मतलब होता है, आपकी विधानसभा तो ग्रामीण विधानसभा है, अधिकांश हिस्सा उसका ग्रामीण है, उन लोगों की शिकायत है कि गांव में जिस तरह से सड़कें पहुंचनी चाहिए थी, कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी गांव से मुख्य शहर की, उसकी रफ्तार वैसी ही है जैसे पहले थी। पहले तो यह भी कहा जाता था कि भाई विधायक कहीं और के होते हैं और सत्ता जो है वो किसी और की होती है। गुर्जर साहब थे, कृष्णपाल जी उस समय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, फिर ललित जी बने मुख्यमंत्री, मनोहर लाल जी बने। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों का कदम ताल एक जैसा है, तो गांव का विधायक और राज्य की सरकार, लेकिन उसके बाद भी गति जो है गांव के ग्रामीण अंचल की वैसी नहीं पहुंच पाई है। ये शिकायत है लोगों की। देखो, ये जो हमारी 3 मेन सड़कें हैं जो तिगांव विधानसभा में आती है, एक पल्लागुट से तिगांव मझावली, ये 4 लेन हो चुका है और ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और एक जोगल फरीदाबाद खेड़ी पुल से तिगांव, इसका भी टेंडर हो चुका है, और इसकी फॉरेस्ट की एनओसी का कोई काम रुका हुआ है सेंटर से, उसका भी काम तेजी से चल रहा है और जल्दी हमें वो एनओसी मिल जाएगी, वो रोड भी बन जाएगी। एक मेन रोड खेड़ी पुल से मझावली जाती थी, तो वो भी रोड का भी टेंडर हो चुका है, बन रही है। और एक उसको आगे हमने उससे जयपुर हाईवे से जोड़ने के लिए का 28 सेक्टर से बडकल फ्लाईओवर से रोड बन रही है, वो जसाना होती हुई मझावली जाएगी, वो भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई रोडों का काम नहीं चल रहा, बहुत तेजी से काम चल रहा है।
और जल्दी ये रोडें तीनों मेन जो सड़कें हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। विपक्षी पार्टी के लोग कहते हैं विधायक जी लोगों के बीच कम रहते हैं थोड़े से। विपक्ष का काम तो है विरोध करना। ये आप वहाँ की जनता से पूछें, लोगों से पूछें जो लोग वहाँ रहते हैं। हर संडे हमारा कहीं ना कहीं किसी कॉलोनी में, किसी सेक्टर में या किसी गांव में कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। और ये हम 2019 से नहीं, 2014 से ही हम ये करते आ रहे हैं। और आप लोग ये न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में। अच्छा, जनता कैसी है गांव की? मतलब कुछ विधानसभाएं होती है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा होता है, लोग कहते हैं बड़ी शरारती सी जनता है। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ कोई क्राइम रेट है भी नहीं। और हमारे तो रूरल भी एरिया आता है, अर्बन भी आता है, कॉलोनीज भी आती है, स्लम एरिया भी है। तो हमारा तो एक तरह से मिक्सर सा है और सारे लोग अच्छे हैं और अच्छे तरह वो अपना सब गुजारा कर रहे हैं। हमने सुना बड़ी ऐतिहासिक महत्ता भी रही है तिगांव की, वर्ल्ड वॉर के समय में ही अब सैनिक दिए हैं उस समय भी तिगांव ने। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारे तिगांव से बहुत लोग शहीद हुए, बहुत लोगों ने जान दी है। और एक जीतगढ़ जो एक हमारे तिगांव गांव जो मेरा अपना पैतृक गांव है, उसमें जीतगढ़ बना हुआ है और उसमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और पहले ओपन भर्ती हुआ करती थी आर्मी की। हाँ। तो वो तिगांव में ही हुआ करती थी कि भाई वहाँ आके आप ओपन अपना फिजिकल या जो भी टेस्ट है या जो भी किसी तरह से होता था, तो वो ऑफिसर्स बड़े जो भी भर्ती करते थे वो यहाँ तिगांव में ही आते थे और तिगांव से ही फिर वो वहाँ से वो भर्ती करके ले जाते। तो ये तिगांव के लिए एक बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है कि तिगांव गाँव में ही भर्ती पहले आर्मी की, मिलिट्री की हुआ करती थी। अच्छा, जीतगढ़ गांव है आपका, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी देते हैं गांव? जीतगढ़ नहीं, गांव में जीतगढ़ बना रखा है। अच्छा, जीतगढ़ बनाया हुआ है। गांव का नाम क्या है? तिगांव नाम है। तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है स्पेशल तिगांव के लोगों को? हाँ भाई, वहाँ जब भी कोई कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी या 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को, तो वहाँ उस पे जाके लोग अपना जो भी आर्मी के या शहीद हमारे जो हुए उनको याद करते हैं उनको, और जाकर वहाँ कार्यक्रम भी हमारे होते हैं हर साल। अच्छा नागर साहब, शिक्षा का मुद्दा ऐसा है जिस पर बड़े मतलब असमंजस की स्थिति रहती है अधिकांश लोगों की। अब तो आपके पड़ोसी राज्य के, देश की राजधानी के मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना शिक्षा का मॉड्यूल लेकर के आते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और वो दिखाते हैं। हकीकत में स्कूल्स ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश के, तिगांव की भी बात करें, कुछ ऐसे स्कूल्स की रिपोर्ट भी हमारे साथ आई है कि जैसी कंडीशन एक नॉर्मल से स्कूल की होनी चाहिए, बहुत हाईफाई नहीं, वैसी सिचुएशंस भी नहीं है। कहीं टीचर नहीं है, कहीं टाट पट्टी बिछी हुई है, कहीं बेंच टूटे हुए हैं, कहीं पंखा नहीं है, कहीं हालात जर्जर है। ऐसा देखो, 2014 में हमारी सरकार आई, पहले हरियाणा बोर्ड से ही पढ़ाई हुआ करती थी हर स्कूल में। तो हमारी सरकार ने सोचा कि भाई जो गरीब बच्चे हैं या गरीब फैमिलीज हैं वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती थी और यहाँ हिंदी मीडियम से होती थी। तो वो उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, तो बहुत कॉस्टली जाकर पड़ता। आम आदमी या लेबर क्लास आदमी या अपने उन बच्चों को वहाँ पे नहीं पढ़ा सकता था। तो हमारी सरकार ने आते ही मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से 90, पहले स्टार्टिंग में 90 करे, फिर 142 के करीब करे स्कूल, और अब 540 करने जा रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और उसमें CBSE पैटर्न पे पढ़ाई हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत एक रेवोल्यूशन समझो, क्योंकि इतना स्कूल 540 इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें से हमारे तिगांव गांव का भी स्कूल जो मॉडल संस्कृति स्कूल हुआ है और को भी हुआ है। वो पहले वो बॉयज स्कूल था, अब को होने की वजह से बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बच्चे हमारे दोनों साथ पढ़ रहे हैं। और इस तरह के कई स्कूल और हमारे विधानसभा में बनने जा रहे हैं। अब बिल्डिंग की बात करें, तिगांव की बिल्डिंग नई बनने जा रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फरीदपुर की नई बिल्डिंग बन गई है, बड़ौली की भी बिल्डिंग नई बनने जा रही है, सराय की भी बिल्डिंग नई बनने जा रही है, सेतपुर में भी नई बिल्डिंग बनने जा रही है, खेड़ी गांव की भी नई बिल्डिंग बनने जा रही है। तो ये चेंज तो देखो अभी इसी सरकार में आया है। और हमारा जो तिगांव का कॉलेज था बहुत पुराना, 50 साल पुराना कॉलेज था, उसका पहले जब कॉलेज स्टार्ट किया था तो शहीद स्मारक उसका नाम था, फिर गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया था, टेक ओवर करके उसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज कर दिया था। तो हमारे जैसे ही मैं विधायक बना तो लोगों की मांग थी कि भी जैसे पहले इसका नाम शहीद स्मारक था, इसको फिर दोबारा से वही पहचान, वही नाम दिया जाए। तो उसका नाम दोबारा से हमने चेंज कराकर शहीद स्मारक किया। उसमें 4 नए कोर्सेज जो पहले नहीं थे,
नए 4 कोर्सेज भी ऐड कराए। पहले इग्नो की क्लासेस या तो नेहरू कॉलेज फरीदाबाद में लगती थी या वहाँ दिल्ली जाना पड़ता था, तो मैंने वो सारे कोर्सेज और वो सारी क्लासेस इग्नो की गांव में स्टार्ट करा दी है। तो इस तरह से कई स्कूल, हमारे खरौड़ा गांव का स्कूल अपग्रेड करके 12th किया है, बड़ौली का स्कूल 12th किया है। तो इस तरह के बहुत चेंजेस काम हो रहे हैं, हाँ धीरे-धीरे बिल्कुल हो रहे, काम हो रहे हैं। और पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ हमारी सरकार पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी भी काम और ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई के ऊपर। बिजली को लेकर आपने कहा कि 22 से 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन चांदपुर गांव है आपकी विधानसभा में और खादर की भी बहुत सारे गांव हैं, उन लोगों की शिकायतें बिजली गुल रहती है, ज्यादातर समय नहीं मिल पा रही है बिजली। देखो वो जो 12 वाली लाइट है, जो उसमें पूरा वो 24 घंटे नहीं मिलती, उसके टाइम पीरियड है, शेड्यूल है, जो उस शेड्यूल के हिसाब से मिलता है। बाकी डोमेस्टिक जो भी लाइट है, जहाँ भी चांदपुर हो या कहीं भी हो, तो उसमें पहले थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो लाइन जो था पदरौला से जाती थी, तो वो दूर काफी दूर पड़ती है। तो जो तार वार कोई अगर जैसे कभी कोई फॉल्ट पड़ जाता था, कुछ होता था, तो कहीं तो पूरी लाइट काटी जाती थी। अब हमने उसके चेंज ओवर भी कई जगह लगा दिए। अब चांदपुर में इस तरह की कोई दिक्कत अभी नहीं आ रही है। सांसद जी से कैसी बनती है? अच्छी बनती है, सहयोग करते हैं? बिल्कुल पूरा सहयोग रहता है हर तरह की चीज। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कई बार कि इस तरह की भी चीजें सामने आती हैं कि सांसद जी के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो नहीं बन पाती है बात। ऐसे नहीं, लोग तो अफवाहें उड़ाते रहते हैं। बिल्कुल, सांसद जी भी काम कर रहे हैं और सब मिलके काम कर रहे हैं सारे। सीएम साहब भी आए थे गांव में, उन्होंने भी 2 बार आए हैं शायद अभी तक गांव में। हाँ 2-3 बार आ गए। हाँ, वहां भी उन्होंने काफी सारी घोषणाएं की। कितना पहुंच पाई वो घोषणा? मतलब जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने फंड दिए या जो पैसा देने की बात कही थी गांव विधानसभा को, देखो सड़क चल रहा है काम? सड़कों की बात थी, जो सड़क तिगांव बल्लभगढ़ तिगांव मझावली वाली रोड है, उसका भी उद्घाटन हो गया। एक ITI जो हमारी बनकर तैयार हो गई है, वो भी उसका भी उद्घाटन हो गया। इस रोड का जो सेक्टर 28-29 से बड़कल से आ रही है मझावली के लिए, इसका भी काम ऑलमोस्ट चालू हो गया है। जो हमारी ये 4 लेन रोड है, जो खेड़ी पुल से बुढ़ाना तक बन चुकी है और बुढ़ाना से तिगांव तक, इसका भी फॉरेस्ट की NOC की वजह से रोका पड़ा है, ये भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और जो हमारी कई घोषणाएं सब स्टेशन की हैं, वो भी हो गई हैं। और एक हमारा जो विज्ञान भवन जो 78 सेक्टर में बन रहा है, उसके लिए भी 400 करोड़ के करीब पैसा अलॉट हो चुका है। DPR उसकी बन चुकी है और टेंडर हुआ था अभी लास्ट मंथ, तो कोई टेंडर पे कोई कॉन्ट्रैक्टर ने कोई टेंडर उठाया नहीं, तो उसको दोबारा से थोड़ा सा वो रिवाइज करके या जो भी उसमें कमियां थी उनको दूर करके वो जल्दी टेंडर भी हो जाएगा। कन्वेंशन हॉल जो हमारा विज्ञान भवन की तरह जो की तर्ज पर बन रहा है 78 सेक्टर में, ऐसे सारे बहुत सारे काम है। फायर स्टेशन हमारा का काम जल्दी चालू होने जा रहा है। जिम खाना क्लब का काम हमारा जल्दी चालू होने जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे जो घोषणाएं की हैं वो जल्दी पूरी हो जाएंगी। जो काम हो चुके हैं उनकी लिस्ट छोटी है, जो होने जा रहे हैं उनकी बड़ी है। दोनों काम हो भी गए बहुत। जो पहले मैंने आपको बताया था कि भाई ये काम हो चुके हैं, तो काम तो बहुत सारे हो चुके हैं और लगातार चल भी रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। ठीक है, देखिए सामान्यतः ये जो नालियों की बात होती है, सड़कों की बात होती है, आजादी के 75 साल भी अगर हम ये बात करते हैं तो थोड़ा सा फिर सोचने की जरूरत हो जाती है। तिगांव के साथ लगता फरीदाबाद शहर विकसित शहर हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना, गुड़गांव शहर है, आर्थिक राजधानी प्रदेश की एक तरीके से है। तो उस दिशा में कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, खूब सारी जमीनें हैं, नदी बगल से गुजरती है, बहुत सारा स्कोप है। इस दिशा में क्या नहीं सोचते हैं? देखो नालियां, खरंजे, रोड, सड़क, ये जनरल प्रोसेस है। बनेंगी, टूटेंगी, फिर बनेंगी, फिर टूटेंगी। ये तो देखो चलता जाएगा। ये तो रुकना नहीं है। बनने के बाद टूटेंगी भी, फिर बनेंगी। और मदर यूनिट की हमने कई बार मांग रखी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो अमृता हॉस्पिटल है, एक मदर यूनिट का ही काम हमारे लिए करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ 12 से 15 हज़ार आदमी तो डायरेक्ट जॉब मिलेगा जो वहाँ काम करेंगे। एक उनका क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज भी बनने जा रहा है, उसमें भी काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। एक नर्सिंग कॉलेज भी बनने जा रहा है, उसमें भी रोजगार मिलेगा। और इनडायरेक्ट उनके साथ जो और कनेक्ट होंगे, ड्राइवर है, नौकर है, मेड है, या और जो भी लोग रहेंगे आसपास के, वहीं मतलब जो भी स्टाफ रहेगा आसपास ही कोशिश करेगा रहने का। तो उससे 50,000 से 1 लाख के करीब डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार मिलेगा, फायदा पहुंचेगा।
रोजगार तो हाँ फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जब वहाँ लोग रहेंगे तो उनके बच्चे भी स्कूल जाएंगे, मकान भी उनको चाहिए, पीजीज भी बनेंगे, गेस्ट हाउसेज भी बनेंगे और होटल्स भी बनेंगे। तो बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्ट होती है, इंटर रिलेटेड होती है, दुकानदार भी सामान भी लेंगे। तो इस तरह से आपस में मतलब ये इंटरकनेक्ट होने की वजह से बहुत सारा लोगों को वहाँ काम मिलेगा, विकास हो रहा है। जैसे अभी सड़कें नई बन रही हैं वहाँ पर। अच्छा, कुछ बड़े कमर्शियल हब बनने का भी स्कोप है, जैसे आईएमटी है, मानेसर है, खरखोदा में कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो तोहफे में दिया अभी प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने। इस तरह के भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट आईएमटी तो बिल्कुल तिगांव विधानसभा से टच है। हाँ। हमारे विधानसभा से आईएमटी का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सीवर, पानी का काम, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, अमूल और कई इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल और कई बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर आ रही हैं और काम भी चल रहा है। तो इस तरह से अभी जब तिगांव में सीएम साहब आए थे तो मैंने भी एक मांग रखी थी कि जितने हमारे गांव की पंचायतें हैं जहां उनकी जमीनें जो खाली पड़ी हैं, जिन पे कुछ हो नहीं रहा, तो अगर उसको उस कॉन्ट्रैक्ट पे, पट्टे पे अगर देते हैं तो उसका रेवेन्यू बहुत कम आता है। अगर इन पे हम इंडस्ट्री वालों को या जगह दें, प्लॉट दें लीज पे या जो भी प्रोसीजर अपनाएं, तो उससे एक तो रेवेन्यू भी क्रिएट होगा और उसके बाद रेवेन्यू के बाद जो क्या कहते हैं पैसा जो आएगा उससे वो गांव के डेवलपमेंट में भी लगेगा, आसपास के इलाके के और गांव के डेवलपमेंट में भी लगेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा की थी कि भाई जितने भी आसपास के गांव है, ये 600-700 एकड़ जमीन में हम इंडस्ट्रियल प्लॉट या इंडस्ट्रियल वालों को जगह देंगे, जिससे कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, रोजगार भी मिले हमारे युवाओं को, बच्चों को, और एक रेवेन्यू भी अब क्रिएट हो, जिससे ये अगर इंडस्ट्री हो लगी। तो वो मुख्यमंत्री जी ने मांग पूरी की थी और घोषणा भी की है, तो उस पर काम चल रहा है अभी। विधायक जी, अभी तक के कार्यकाल में सबसे चुनौतीपूर्ण हालात कौन से बने आपके लिए? चुनौतीपूर्ण हालात से क्या मतलब जब लगा हो कि कुछ बड़ी मुसीबत सी आन खड़ी हुई है, चाहे वो जनता के लिहाज से हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैं ये कहा था, ये कर नहीं पाया हूँ, या इसके लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कुछ एबनॉर्मल सा लगा हो कभी? जिंदगी में, लाइफ में चुनौतियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं। बाकी आपने देखा होगा ये जो समय 2019-20 में कोरोना काल जो आया, ये पूरे दुनिया को इसने हिला के रख दिया। पर उस समय हमारी केंद्र सरकार ने भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने डट के इसका मुकाबला किया। और जैसे अभी उसके बाद हमारे कई हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन की जो दिक्कत आई थी वो आई, उसके देखते हुए हमने ऑक्सीजन प्लांट तिगांव में भी लगवा दिया, हमारा कोराली में भी ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और खेड़ी में भी ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। और उसको सब लोगों ने मिलके, हमारे अधिकारियों ने भी, पुलिस की बात करें, हमारे ऑफिसर्स, डीसी की बात करें, एसडीएम की बात करें, 4th क्लास एम्प्लॉय सर्विस जो थे, जो हमारे, उन्होंने भी डट के इसका मुकाबला किया और सबने मिलकर लड़ाई लड़ी और हम उस चुनौती से को हमने स्वीकार किया और उससे हम बाहर निकल कर आए। मेडिकल अपरेटस की आप बात कर रहे हैं, कुछ बड़ा हॉस्पिटल, इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाने की दिशा में कोई कदम, पहल? देखो, एक हमारी विधानसभा में ही मोटुका में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया और जल्दी वो फुल फ्लैज, केंद्र की योजना से, राज्य की योजना, राज्य की योजना, अच्छा, राज्य की योजना से बनकर तैयार हो गया है और जल्दी वो फुल फ्लैज काम करने लग जाएगा। और एक अम्बा हॉस्पिटल तो हमें एक मिला ही है, ये जो एक एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो हमें मिला है अमृता के नाम से। थोड़े से संगठन के लहजे से भी मैं सवाल करना चाहूंगा विधायक जी आपसे, जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप गठबंधन में हैं तो जननायक जनता पार्टी के हैं, उनका किस तरह का सहयोग रहता है आपकी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में, प्रचारित प्रसारित करने में, लोगों की समस्याओं को आप तक पहुंचाने में? देखो, अब आप गठबंधन है, हमारा अलायंस है, तो हम सारे मिलके ही काम कर रहे हैं और कोई बात आती है कोई, तो हम उसको मिलके ही उसको सॉर्ट आउट करते हैं, सुलझाते हैं। कुछ मनमुटाव भी होते हैं कभी कभार? नहीं, ऐसी कोई मनमुटाव नहीं है। कोई बात होती भी है तो कुछ कई बार डिफर होता है, तो उसको सॉर्ट आउट बैठ के उसका हल निकालते हैं, उसको जो भी उसका सोल्यूशन होता है वो निकालते हैं। मतलब गठबंधन ऊपर तो अच्छा चल ही रहा है, ग्राउंड रियलिटी भी वैसी स्मूथ है उसकी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले और जो कार्यकाल बचा है उसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या क्या और कमिटमेंट्स है खुद से कि जनता तक पहुंचानी है, करनी है? देखो, हम ये चाहते हैं कि जितने ही हमारी उधर की कॉलोनीज है, पल्ला, सेतपुर, बसंतपुर, इस्माइलपुर, अगवानपुर,
उनमें जो भी विकास कार्य जो कई कॉलोनी हमारी वहाँ पर पास नहीं हुई है, तो उस वजह से विकास कार्य हमारे रुक जाते थे, वो ग्रांट हमें नहीं मिलती थी। अब वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी हरियाणा में कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, उनको सबको अप्रूव कर दिया, उसका प्रोसेस चल रहा है और जल्दी वो अप्रूव होकर आ जाएंगी। तो उसके बाद जो उनके विकास कार्यों में बिजली की दिक्कत आती थी, पानी की दिक्कत आती थी, सड़क की दिक्कत आती थी, या और भी कोई डेवलपमेंट से लेकर रिलेटेड बात आती थी, सीवर पानी की, तो वो हमें दिक्कत दूर हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए भी आगे से दोबारा जो ग्रांट नहीं आती थी, फंड्स नहीं आते थे, वो फंड्स आएंगे, ग्रांट आएगी और वो जो विकास कार्य रुके पड़े थे वो तेजी से होंगे। और तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जल्दी हमारी कॉलोनियाँ जो पास होकर जो हमारी प्रोसेस में आ जाएं। उसके अलावा जो हमारे वहाँ एक पार्क की भी हमने मांग रखी है, उस एरिया का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है वहाँ, तो उनके लिए एक अच्छा पार्क वहाँ मिले, एक अच्छा हॉस्पिटल अप्रूव्ड हो गया हमारा, पास हो गया, वो भी हमें मिले। स्कूलों की बिल्डिंग एक दो जगह वहाँ जैसे तिलपत की है और एक दो अगवानपुर वगैरह साइड में, बसंतपुर में, उनको नई बिल्डिंग हमें मिले, जिससे जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं तो उनको दिक्कत ना आए आने वाले टाइम में। इसी तरह से एक इधर टाउन पार्क की भी हमने मांग रखी है, ग्रेटर फरीदाबाद में एक टाउन पार्क हमें मिले, क्योंकि एक नया टाउन, नया सिटी बनने जा रहा है। और उसके अलावा एक केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल की भी हमने एक मांग रखी है। एक स्टेडियम जो इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम हमें मिले, जो यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, जो लोग रह रहे हैं हाई राइज सोसाइटीज़ में और सेक्टर्स जो नए बन रहे हैं उसमें, या फ्लैट्स में, फ्लोर्स में, तो उनको भी एक हाँ, तो ये चाह रहे हैं कि ये मांगे हमारी जल्दी हमने मांग रखी है, जल्दी पूरी हो जाए। अगले विधानसभा चुनाव में कहाँ देखते हैं भाजपा को? देखो, पार्टी ये कि भाजपा रह गई है, पार्टी दूसरी है कहाँ, बताओ? नहीं, थोड़ा सा पूरा जोर लगा रहे हैं सर। नहीं, लगाने को तो लगा रहे हैं। अब आपस की फूट आप किससे जग जाहिर है, आप लोग को पता है कि कौन कितने इसमें, कौन साथ चल रहा है, कौन अलग चल रहा है, तो आपस की इनकी वो तो खींचातानी तो चल ही रही है। आजकल एक और पड़ोसी है जो जोर लगा रहे हैं प्रदेश में। कौन? केजरीवाल साहब। अब कोई बात नहीं, लगाने को तो कोई भी लगा सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगी और जो हमारे काम है, विकास कार्य जो है वो दिख रहे हैं और वो आगे भी दिखेंगे और पूरी मेजोरिटी से। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो ये विधायक जी थे जिन्होंने हमारे इस खास कार्यक्रम में बेसिकली तिगाव के ऊपर हमने बात की, समस्याओं की बात की और बेबाकी से जवाब दिए राजेश नागर जी ने। बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।